तो महाराज जी ने उत्तर दिया कि अब इस संसार में बोलने लायक कुछ बचा नहीं है भगवान नाम के अलावा, इसलिए हम मौन रहेंगे, केवल भगवान नाम बोलेंगे, इसलिए मौन है। फिर प्रश्न हुआ कि आप किसी का स्पर्श क्यों नहीं करते? इसका उत्तर सुन के तो मैं रात में बड़ा प्रसन्न हुआ। आपने उत्तर दिया कि जिस अंग को ठाकुर जी का स्पर्श प्राप्त हो गया हो, उस अंग को अब संसार के किसी स्पर्श की इच्छा नहीं है। जिस देह को ठाकुर जी ने छू दिया है, या जिस देह ने ठाकुर जी को छू लिया है, अब उससे संसार के जीवों को छूने की इच्छा नहीं होती, इसलिए स्पर्श की इच्छा नहीं। अद्भुत। और ये बात बिल्कुल सत्य है। ठाकुर जी अगर आपको छू देंगे तो फिर उस स्पर्श सुख का, उस स्पर्श सुख की तुलना संसार की कोई वस्तु नहीं कर पाएगी। और वह स्पर्श सुख सदा आपकी स्मृति में रहे, आप नहीं चाहोगे कि वहां कोई और छुए। एक बार एक प्रेमी कहीं बैठा था, तो उसकी प्रियतमा आई और उसके बगल में बैठ करके केवल उसके ऐसे हाथ रखा जंघा पर, और वो हाथ थोड़ी देर रख के वार्ता करके वो चली गई। थोड़ी देर बाद उसका मित्र आया, और मित्र आकर के जैसे ही बगल में बैठा और हाथ रख, तो उसने हाथ, इधर हाथ मत रख, इधर रख ले। बोले इधर क्यों नहीं रखूं? यहां अभी अभी मेरी प्रियसी ने मुझे स्पर्श किया था, मैं चाहता हूं कि ये स्पर्श सदा मेरे को अनुभव में रहे। अरे कैसे कैसे लोग संसार में, ये संसारी प्रेम करने वाले लोगों के व्यवहार ऐसे होते हैं। उस वस्त्र को धो नहीं रहे हैं जिस वस्त्र को हमारे प्रियतम ने छू दिया है। जिस वस्त्र से हमारे प्रियतम की सुगंध आ रही है उसको धो नहीं रहे कि सदा ये सुगंध आती रहे। ये तो संसारी प्रेम है। लेकिन जिस तन को, जिस मन को, जिस बुद्धि को ठाकुर जी ने छू दिया हो, कौन चाहेगा कि उस तन को अब कोई और छुए? इसलिए महाराज जी ने स्पर्श नियम लिया कि हम किसी का स्पर्श नहीं करेंगे, क्योंकि श्री दत्त प्रभु ने इस तन को छू दिया है, अब ये उन्हीं का है।